Hello students, welcome again. Today we are discussing about the new subsidiary books, that is purchase return book, और इसे हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं या फिर परचेज रिटर्न जर्नल के नाम से भी जाना जाता है. What is purchase return? First of all, purchase return sometimes we purchase the product, raw material, any other things, but the production is not according to our order या फिर sample या damage in transit. There are so many reasons. That's why we return the purchased goods to the supplier. जब भी हम परचेज करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर. जब भी परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर. मान लो 10,000 का हमने परचेज किया, ठीक है. अब 10,000 के में से हम मान लें कि इसमें से 2,000 का गुड्स रास्ते में खराब हो गया, डैमेज इन ट्रांजिट. रिटर्न कर रहे हैं हम 2,000 के माल को, तो क्या रिटर्न की क्या एंट्री हो जाएगी? इसके अपोजिट हो जाएगी. क्या हो जाएगी? सप्लाई डेबिट टू परचेज रिटर्न. टू परचेज रिटर्न 2,000 का. जब भी हम नेट परचेजेस निकालते हैं, नेट परचेजेस तो कैसे निकालते हैं? नेट परचेजेस इज इक्वल टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न. ठीक है, परचेज रिटर्न को परचेजेस में से लेस कर देंगे तो नेट परचेजेस हमारा हो जाता है 8,000. रिटर्न को क्या करना है? लेस कर देना है. ठीक है, हमने 10,000 का खरीदा था, 2,000 का हमने वापस कर दिया तो 8,000 का परचेजेस हमारा बचा, तो नेट परचेजेस है हमारा 8,000. अब इस एंट्री में देखिए, जब हमने सप्लायर को गुड्स वापस किया है तो सप्लायर के अकाउंट को हमने क्या किया है? डेबिट. सप्लायर के अकाउंट को हमने डेबिट किया है. ध्यान दें, जब रिटर्न करेंगे सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करेंगे तो यहाँ डेबिट नोट बनाया जाता है. ए डेबिट नोट इज प्रीपेयर्ड बाय द परचेजर. ठीक है, 2 or more than 2 copy is prepared. Original copy sent to the supplier and other duplicate copy is remain in the business for the source as a source document on the basis of which we record the entry in the purchase return. जब भी हम कोई भी रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि यस ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसके लिए हम डेबिट नोट की डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखेंगे. जो डेबिट नोट होता है सीरियल नंबर लिखा होता है, नंबर्ड लिखे होते हैं इसके ऊपर, डेबिट नोट के ऊपर. अब डेबिट नोट में लिखा क्या होता है? डेबिट नोट में ये लिखेंगे हम कि हमने जो सप्लायर है उसका नाम लिखेंगे, सप्लायर को कितने अमाउंट से क्या किया है? डेबिट किया है. डेबिट नोट बताता है कि किस व्यक्ति के अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट किया गया. तो हम यहाँ सप्लायर के अकाउंट को 2,000 से डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट नोट में ये मेंशन करेंगे और ये डेबिट नोट तैयार करके सप्लायर के पास भेज देंगे कि हमने आपके अकाउंट को 2,000 से डेबिट कर दिया है. एक जो ओरिजिनल कॉपी है सेंड टू द सप्लायर. तो अब हम जो बुक बना रहे हैं उसमें एक नया वर्ड आएगा हमारा, वो है डेबिट नोट. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं जब परचेज किया हुआ आइटम्स है, जो भी थिंग्स हैं वो हम वापस करते हैं. रीजन क्या रहेंगे? रीजन देखिए, फर्स्ट रीजन हमारा रहेगा व्हेन द गुड्स डिलीवर्ड आर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल. ठीक है,
जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो सभी को तो चेक नहीं कर सकते, हम सैंपल के तौर पे 1 या 2 वस्तुओं को चेक कर लेते हैं। हम मानते हैं कि मान लो हमने 10,000 यूनिट खरीदनी है, तो हमने 1-2 सैंपल जैसा देखा है, सारी वैसी होंगी, लेकिन जब हमें माल मिला तो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं मिला, तो हम उन्हें वापस कर सकते हैं। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, व्हेन द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर और द क्वालिटी ऑफ द गुड्स सप्लाइड इन इन्फीरियर, कि हमने जो ऑर्डर दिया था जिस क्वालिटी का, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें नहीं मिला, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स मिल गया, घटिया क्वालिटी का मिल गया हमें, तो भी हम उसे वापस कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, व्हेन द गुड्स आर डिफेक्टिव और दे हैव बीन डैमेज्ड इन ट्रांजिट, कई बार रास्ते में भी ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हम माल लेके आते हैं, कई बार रास्ते में भी हमारा जो माल है वो डैमेज हो जाता है, और अगर जो परचेजर है उसको डैमेज मिलेगा तो वो उसे वापस कर सकता है। व्हेन द प्राइस चार्ज्ड इन द इनवॉइस इज इन द एक्सेस ऑफ द एग्रीड प्राइस, इनवॉइस और बिल जो कि सप्लायर देता है, सप्लायर ने मान लो हमने 10,000 का खरीदा है, सप्लायर ने क्या किया कि जो इनवॉइस बनाया, जो बिल बनाया, गलती से 12,000 का बना दिया, जबकि परचेज तो 10,000 का किया था, जो बिल बनाया वो एक्सेस में बना दिया, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में बना दिया, कितने से, 2,000 से। तो हम क्या करेंगे फिर, सप्लायर के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 2,000 से, कि आपने 10,000 का था लेकिन 12,000 का इनवॉइस बनाया है, ये एक्सेस है, तो हम आपके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं 2,000 से। उसके बाद व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड इज नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम, हैज नॉट बीन डिलीवर्ड ऑन टाइम, टाइम पर अगर माल नहीं पहुंचा, हमने कहा था कि 10 दिन के अंदर हमें माल मिल जाना चाहिए लेकिन 20 दिन के बाद मिला, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लिमिट थी पहले ही। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं फॉर परचेज रिटर्न, और हम परचेज किए हुए माल को कर देते हैं रिटर्न, वापस कर देते हैं, ठीक है। तो एक डेबिट नोट तैयार करना होगा। उसके बाद एक और डेबिट नोट का एक और रीजन हो सकता है, देखिए हमारा कई बार जो सेल्स इनवॉइस होता है, ठीक है, हमने सेल किया था और हमने एक इनवॉइस बनाया और वो कस्टमर को दिया, कई बार सेल्स जो इनवॉइस है वो अंडरकास्ट हो जाता है, अंडरकास्ट का मतलब कम अमाउंट लिखे जाते हैं, लिखने थे ज़्यादा और गलती से हमने लिख दिए कम, ठीक है, अंडरकास्ट या अंडर वैल्यूड। कई बार सेल इनवॉइस अंडरकास्ट या अंडर वैल्यूड हो जाता है, उस टाइम भी हम जो हमारा कस्टमर है उसके अकाउंट को उतने ही अमाउंट से डेबिट करते हैं, ठीक है, जितने से कम से इनवॉइस बना है उतने अमाउंट से हम कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करेंगे, तब भी हम डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि डेबिट नोट कब कब प्रिपेयर होता है। तो अब चलते हैं बेटा हम परफॉर्मे पे। एक नया कॉलम हमारे पास आ जाएगा, दैट इज डेबिट नोट। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न बुक में केवल वही रिटर्न शामिल होगा जो हमने क्रेडिट परचेज किया था। कैश परचेज का रिटर्न यहाँ शामिल नहीं करेंगे, क्रेडिट परचेज का ही रिटर्न शामिल होगा। जैसे परचेज बुक में क्रेडिट परचेज शामिल हुआ था, इसी तरह परचेज रिटर्न बुक में वो रिटर्न शामिल होगा जो हमने परचेज किया था ऑन द क्रेडिट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हम परफॉर्मे पे आ जाते हैं और परफॉर्मा है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा हमारा, यहाँ पे भी 10 कॉलम है। इनवॉइस की जगह हम डेबिट नोट नंबर लिखेंगे, अभी तक इनवॉइस नंबर लिखते थे, अब डेबिट नोट लिखेंगे, ठीक है, बाकी लगभग ऐसा ही रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा डेट, नेम ऑफ द सप्लायर जिसके अकाउंट को हम डेबिट करने जा रहे हैं, या उस किसी का नाम जिसके अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा डेबिट नोट नंबर।
डेबिट नोट नंबर। नेक्स्ट है हमारा LF का कॉलम रहेगा, LF, ठीक है। उसके बाद हमारा रहेगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने परचेज बुक में बनाया था, डिटेल्स। अब डिटेल्स के बाद क्या आएगा कि इसमें परचेज रिटर्न कितना है, परचेज रिटर्न हमें पता है कि GST भी लग चुका था जब हमने परचेज किया था, तो अब उसे भी हमें कैंसिल करना है। तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, और ये रहा हमारा इनपुट IGST। ये भी कॉलम आपको साथ साथ बनाने हैं। और लास्ट में रहेगा टोटल, लास्ट का जो कॉलम रहेगा वो रहेगा हमारा टोटल अमाउंट। और लगा दीजिए एक और लाइन। ये बनके तैयार हो गया है हमारा परफॉर्मा ऑफ परचेज रिटर्न बुक। तो कॉलम रहेंगे डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल, परचेज रिटर्न, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड टोटल अमाउंट। अब इसके बेस पे हम करते हैं क्वेश्चन लेके चलते हैं। पेज नंबर है 13 बुक का, 12th चैप्टर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 5th इलस्ट्रेशन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स। न्यू दिल्ली से है और एज्यूम करना है आपको कि CGST SGST 6%, इसका मतलब GST की रेट 12% है। तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं 2017 जून 15 जून को क्या ट्रांजैक्शन किया है, क्या रिटर्न कर दिया है भाई, रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स, ठीक है। तो सबसे पहले नाम लिखिए, राधा कृष्ण एंड सन्स। अब देखते हैं ये कहाँ से है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस जो है हमारा परचेजर है वो तो दिल्ली से रिलेटेड है और ये भी न्यू दिल्ली से है। और यहाँ पे 20,000 का रिटर्न किया है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, डेबिट नोट नंबर 140 है, डेबिट नोट नंबर 140। यहाँ पे जो गुड्स है हमारा वो है हमारा अमाउंट है 20,000 का, तो लगा दीजिए इसके सामने ही 20,000 डिटेल में लिखेंगे, यहीं पे CGST SGST और डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। ये तो लिस्ट प्राइस दे रखा है, हमने ये खरीदा था डिस्काउंट लेस पे, तो यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट लेस करनी पड़ेगी, लेस डिस्काउंट, और डिस्काउंट का अमाउंट हमारा रहेगा 10%। बिल्कुल वैसे ही करना है आपको जैसे हमने परचेज बुक में किया था। 18,000 का हमें रिटर्न करना है अब, ठीक है। लिस्ट प्राइस 20,000 का था, 10% हमें डिस्काउंट मिली थी, इसका मतलब हमने ये परचेज कितने में किया था 18,000 में, और 18,000 पे हमने GST भी पे किया था। तो अब आपको GST को हटा देना है, ठीक है। वापिस एंट्री करेंगे तो यहाँ पे GST को जिस तरह हमने वहाँ ऐड किया था बिल्कुल सेम आप यहाँ पे भी ऐड करोगे। 6% है, 18,000 पे ऐड कर दें। न्यू दिल्ली से ही है तो CGST SGST होगा, इनपुट SGST इनपुट CGST 6%, 18,000 का 6%, ये आ जाएगा आपका 1080। टोटल कर लेते हैं, ये आ गया हमारा डिटेल में टोटल अमाउंट 20,160, क्योंकि हमने उसको GST भी पे कर रखा था, ठीक है। अब हम उससे GST भी वापस कर लेंगे, तो 20,160 का बनेगा। डाल देते हैं डिटेल आने के बाद। परचेज रिटर्न कितना 18,000, GST कितना 1,080, और अभी डिटेल में कितना टोटल अमाउंट 20,160। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा एंटर हो चुका है। देखते हैं अब सेकंड क्या रहेगा। सेकंड है आपका रिटर्न गुड्स टू गोपालसन न्यू दिल्ली, ये भी न्यू दिल्ली से है,
50,000 है एज द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, और डेबिट नंबर है 141, डेबिट नंबर 141। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन है आपका जून 20 गोपालसन, न्यू दिल्ली से है। ये भी 141 हमारा इनवॉइस है और अमाउंट है यहाँ पे 50,000। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई भी डिस्काउंट यहाँ पे नहीं दे रखी है, डिस्काउंट नहीं है तो छोड़ देते हैं, लेकिन 6% CGST SGST जरूर लगेगा, तो ऐड कर देंगे इनपुट SGST एंड इनपुट CGST 6%, 50,000 का 6% 3,000 टोटल 56,000 निकाल दीजिए। इसमें से रिटर्न है हमारा 50,000, 3,000 टोटल 56,000। लास्ट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे आपको दे रखा है अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम रघुबीर प्रसाद न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस 10,000, डेबिट नोट नंबर 145, डेबिट नोट नंबर 145। इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखिए, डेट रहेगी हमारी 25। जब हमने परचेज किया था तो सेलर ने हमें इनवॉइस दिया था, ठीक है। अब इनवॉइस में गलती हो गई है, इनवॉइस में जो अमाउंट है वो रघुबीर प्रसाद, रघुबीर प्रसाद, ये भी हमारा न्यू दिल्ली से है, तो CGST SGST बनेगी। तो मैंने आपको बताया था अगर इनवॉइस में भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो भी आपकी परचेज रिटर्न में आएगी। अगर इनवॉइस डेबिट नोट तैयार किया जाए तो परचेज रिटर्न बुक में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेबिट नोट नंबर दे दिया है, इसका मतलब रघुबीर प्रसाद को डेबिट किया गया है, अमाउंट है आपका 10,000, और ये हुआ है कि कोई मिस्टेक हो गई है इनवॉइस में, उस मिस्टेक को ठीक किया है, तो इस पे हमें GST जरूर लगाना है। ऐड करेंगे CGST इनपुट एंड इनपुट SGST 6%, 10,000 पे 600 टोटल 11,200 डिटेल में लिख दीजिए। 10,000 रहेगा हमारा परचेज रिटर्न, 600 CGST, 600 SGST, टोटल अमाउंट में डाल दीजिए 11,200। इसके बाद हमारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हमें करना है टोटल, यहाँ पे तो टोटल हमने साथ साथ कर ही दिया डिटेल का, ठीक है। डिटेल कॉलम का नहीं करना, यहाँ पे हम लिखें टोटल, हमें करना है परचेज रिटर्न का, लाइन लगा देते हैं। परचेज रिटर्न का टोटल जब हम करेंगे तो कितना हो गया, ये 78,000। टोटल इनपुट CGST कितना हुआ हमारा 4680, और सेम यही मिलता है क्योंकि दोनों इक्वल ही होते हैं। IGST है ही नहीं, और टोटल का अमाउंट करेंगे 87,360। ये हो गया हमारा टोटल, और टोटल के नीचे भी अब हम एक लाइन लगा देते हैं। ये हो गई हमारी परचेज रिटर्न, या फिर हम बोले रिटर्न आउटवर्ड बुक। सब्सिडरी बुक्स का सिर्फ मेन होता है कि हमें फॉर्मूला जो परफॉर्मा है वो याद करना होता है, मेन परफॉर्मा होता है। एक दो कॉलम इधर उधर मिलेंगे, जैसे इसमें हमारा डेबिट नोट ही अलग है, ठीक है। इसके बाद बेटा हमें सेल रिटर्न बुक तैयार करेंगे, ठीक है।
वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सेल रिटर्न बुक, इससे अगली बुक है। उसके बाद है हमारी जर्नल प्रॉपर। इस सिलेबस में आपका इतना ही है। हमने कौन कौन सी की है, हमने कैश बुक कर ली है, हमने परचेज बुक कर ली है, हमने सेल बुक कर ली है, और ये फोर्थ थी हमारी, ये है हमारी परचेज रिटर्न बुक। इसके बाद हम सेल रिटर्न बुक करेंगे। उसके बाद जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर तो जर्नल की तरह है, जो इन सब्सिडी में ना आए एंट्री, ठीक है, वो कहाँ जाएगी, जर्नल प्रॉपर में।